तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ। ये आपका संस्कृत के पद का अंतिम भाग है। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, मंगलम, भारत महिमा और नीति श्लोक। इन तीनों चैप्टर को आप लोग एक बार पुनः देख लेंगे और ये पद भाग का अंतिम चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम। इसके बाद हम लोग गद्य भाग में पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, मंदाकिनी वर्णम। आखिर ये मंदाकिनी वर्णम है क्या? यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ क्यों लिखा गया है? तो यहाँ पर 2 शब्द है, एक है मंदाकिनी और दूसरा है वर्णम। मंदाकिनी जो है हमारी भारत की पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। गंगा, ऐसे तो गंगा नदी के कई नाम हैं, लेकिन मंदाकिनी का जो जिक्र है हमारे रामायण में, महाभारत में कई बार किया गया है। तो इसी नदी का वर्णन होगा इस पाठ में। वर्णन करने वाला कोई ना कोई तो होगा। आखिर वर्णन क्यों किया जा रहा है उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो देखिए, थोड़ा सा पाठ का पृष्ठभूमि को हम लोग जान लेते हैं कि इस पाठ में होने वाला क्या है। देखिए सर, होगा क्या कि ये रामायण का एक अंश होगा। पूरा रामायण आप लोगों ने देखा होगा। रामायण में एक समय ऐसा आता है कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है। और इस वनवास में राम अकेले नहीं जाते हैं, राम के साथ उनकी पत्नी सीता भी जाती है और साथ ही उनका एक भाई लक्ष्मण भी जाता है। तो 14 वर्ष का वनवास है। अयोध्या से निकलते हैं और पहुंचना कहाँ है? वन में। और वन में कहाँ रहेगा? तो वन में वहाँ रहेगा जहाँ पर इनको भोजन मिले, पीने के लिए पानी मिले। और पानी कहाँ से आएगा वन में? कोई ट्यूबवेल तो नहीं करा के रखेगा या कोई कुआं तो नहीं होगा। तो उस समय जो जल का पान लोग करते थे मुख्य रूप से नदियों का करते थे, क्योंकि उस समय कल कारखाने नहीं होते थे जो नदियों को प्रदूषित किया करते थे। नदी की पानी भी इतना शुद्ध होता था कि लोग आराम से उसको पी लेते और नदियों का ही पानी को पिया करते थे, नदी और कुआं का। ये लोग पहुंचते हैं चित्रकूट। वहां पर आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम क्या है? चित्रकूट। और चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा। इसी गंगा नदी को मंदाकिनी नदी कहा जाता है। अब नदी है तो निश्चित तौर पर नदी के चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, फल फूल होंगे। और यहाँ पर क्या था? इस चित्रकूट के चारों तरफ पहाड़ भी था, बीच में नदी बह रही थी, पहाड़ भी थे। क्या दृश्य थे! साथ ही साथ रंग बिरंगे फूल फल वाले पौधे थे, सुंदर हवा थी, इस प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, पौधे लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों स्वर्ग में आ गए। ठीक है, यानी कि शहर में रह रहे थे ये लोग, नगर में रह रहे थे, अयोध्या के राजमहल में रह रहे थे। अब उस राजमहल से सीधे इनको वनवास मिला है और वनवास में भी ये लोग उन स्थल को चुनते हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या है? संपन्न, महल से भी कम नहीं है। इतना सुंदर ये जगह है। और यहाँ पर जो बहने वाली नदी है, नदी के चारों ओर का जो परिदृश्य है, उन्हीं परिदृश्य का वर्णन करते हैं भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम ये वर्णन करके किसी न किसी को तो सुनाएंगे। तो सुनने वाले जो होते हैं, इनकी धर्म पत्नी होती है सीता। तो श्री राम इस नदी का वर्णन करते हैं और ये सारा वर्णन सीता को समर्पित करते, संबोधित करते हैं कि सीते भिन्न भिन्न चीज़ों को देखो। पति पत्नी है, निश्चित तौर पर समझ जाइए कि ये लोग गए हैं घूमने के लिए। एक प्रकार से आजकल भी लोग घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ बड़े बड़े पहाड़, चिड़ियाघर में जंतुओं को देखते। यहाँ तो ऑटोमेटिक इसको सब कुछ मिल रहा है, दिखा रहा है श्री राम, हे सीते इनको देखो, उनको देखो, ये देखो, वो देखो। सीता का मन बहलाने का भी प्रयास कर रहे हैं श्री राम, क्योंकि बेचारी को तो वनवास नहीं हुआ था ना। वनवास किसको हुआ था? राम।
सीता आई है, हो सकता है श्री राम को लगे कि कहीं सीता को बोर ना हो जाए, सीता बोर ना हो जाए। सीता से बात करने वाला कौन है? केवल हम और लक्ष्मण। इसीलिए सीता से यहाँ पर बात भी करते हैं और जो उचित दृश्य को देखते हैं उन्हीं दृश्यों को श्री राम यहाँ पर बतलाते हैं। और वही दृश्यों का एक छंद, कैसा छंद बना है? अनुष्टप छंद बना है, जिसमें 4 चरण होंगे। एक श्लोक में 4 चरण होंगे और लाइनें होगी 2, और उस लाइनों में पूरा का पूरा कहानी कह के रख देगा, यानी कि वर्णन होगा। और उस छंद को, उस श्लोक को लिखने वाले कोई न कोई तो होंगे। तो आप सबों को पता होगा कि रामायण को कई प्रकार से कई लेखकों ने लिखा है, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम रामायण है, जिस रामायण को पूरा भारत के लोग, पूरा दुनिया के लोग लगभग जानते हैं, जिस रामायण की एक एक बात पर विश्वास करते हैं, उसको लगता है कि जी ये सच है, वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण। ऐसे तुलसीदास भी रामचरितमानस को भी लिखे, तो उनके रामायण को ज़्यादा लोग महत्व नहीं देते। आप लोग भी टीवी में जो रामायण को देखे हैं, उस रामायण में जो कहानी है पूरा का पूरा किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि के द्वारा। तो ये था इनका पृष्ठभूमि। यही पृष्ठभूमि को हम परिचय भी कह सकते हैं, और इसी परिचय को शुरुआत में आपके किताब में दिया हुआ होगा। शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठ, जो प्रस्तुत पाठ हमने लिया है मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांडस्य कांड के 95वें तमात अध्याय से सर्गात संकलित किया गया है। यहां स्पष्ट लिख दिया है सर, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास का नहीं, किनका? वाल्मीकि। कि वाल्मीकि का जो रामायण है उसके आप 95वें अध्याय को खोलेंगे और उस अध्याय का नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या में जो कांड घटता, कौन सा घटना घटती है अयोध्या में? कांड मतलब कोई न कोई घटना घटना। तो कैसी घटना घटती है कि जो राजा बनने वाला है उसे ही वनवास जाना पड़ेगा। तो उस कांड में ये पूरा का पूरा, उसी कांड में ये पूरा का पूरा वर्णन है, और वहीं से एक भाग को लिया गया है आपके पाठ में। आगे देखिए, वनवास प्रसंगे, वनवास प्रसंगे, वनवास वाले प्रसंग में। प्रसंग मतलब जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं वहां पर जो बातें लिखी गई उसको कहेंगे प्रसंग। तो वनवास वाले प्रसंग में आप क्या पढ़ोगे, क्या देखोगे कि रामः सीताया लक्ष्मणेन च, राम जो है सीता और लक्ष्मण के सह मतलब साथ, चित्रकूटम चित्रकूट प्राप्नोति पहुंचते हैं। तत्र स्थिता, वहां, तत्र मतलब वहां, स्थिता मतलब स्थित, मंदाकिनी नदी वर्णयन सीतां संबोधायति, वहां पर स्थित, तत्र स्थित, वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को करते हुए, सीता को संबोधित करते हुए करते। कौन? श्री राम। आगे बता रहे हैं, इयं नदी, यह नदी प्रकृति रूपाधाने, प्राकृतिक रूप से संवलिता परिपूर्ण है। प्रकृति के रूप से परिपूर्ण मतलब वहां आप जो खोजे प्राकृतिक चीजों का वहां भंडार है। नदी है, पानी है, वो झरने भी आपको मिलेंगे, फूल पत्तियां मिलेंगे, भिन्न भिन्न तरह के पक्षियां मिलेगा, जानवर मिलेंगे, हिरण मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, और क्या चाहिए? एक से एक चीज भरा हुआ है। कहता चित्त हरती, और ये जो दृश्य है, ये जो प्राकृतिक रूप से संपन्न मंदाकिनी नदी है, इनको देखने पर चित्त, जो मन है, वो हर जाता है। ऐसा लगता है इसने मेरा मन को क्या किया? हर लिया। कहता मन को हरने वाला, मन को हरण मत। मन का हरण कैसे होता है? जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, फिल्म देखते 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 आप तो देख रहे हैं घर में, आगे टीवी है, और देखते देखते लगता होगा ओहो हम ही खुद जो हीरो बन गए, ओहो हम ही हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं, छम्मा छम्मा, ये चीजें होने लगती, इमेजिन करने लगते, कहाँ है? तभी कहता है रे फल्ला, हाँ हम यहाँ पर हैं, अभी तो हम करिश्मा कपूर के साथ डांस कर रहे थे। ये होता है मन चित्त करना। तो यहां पर जब दृश्य को देखता है तो जो चीजें, जो दुख था, श्री राम
श्री राम जो वनवास जा रहे हैं क्या सुख के लिए जा रहे हैं? इनको दुख दिया गया, लेकिन ये दुख, ये दृश्य जो है शोक लेता है। इसको पता ही नहीं चलता कि भैया हमको दुख हुआ, हम राजमहल में रह रहे हैं कि वनवास में। राजमहल से रहना अच्छा इनको यहां लगने लगता है। लेकिन वही ट्रेजेडी, वही दुखद, हर फिल्म की तरह एक विलेन आएगा, एक गुंडा आएगा, रावण सीता को उठाएगी, अपहरण करेगी और समुद्र के उस पार लंका में उसको। अभी तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर टन से के दिन में खोज लेते, श्री राम तो तुरंत में खोज लेता, लेकिन तभी तो भैया पुल बनाना पड़ता वहां जाने के लिए। उस तरह का चीजें विकसित नहीं थी, डेवलप नहीं थी। राम भी तो राजा था ना, राजा का बेटा था, लेकिन उसने मर्यादा दिखाया। कार उसका इतना सुंदर है कि हमने उसको क्या बना दिया, भगवान। हम लोग सीखते उससे कि क्या बात है कि पिताजी ने एक शब्द में कहा कि श्री राम तुम्हें वनवास को जाना है, वो भी 14 वर्ष के लिए। और आजकल का लड़का को कह दो या पिताजी कह दे रे 14 दिन के लिए तुम जंगल में रहोगे, पता चलेगा 14 दिन समाप्त होने से पहले पिताजी दुनिया से पार हो गया और 14वां दिन पिताजी का यहाँ पर 13वीं हो रहा होगा और सिपंडी में लोग भोज खा रहे, क्या दही चूड़ा ठीक लगा ना, ये स्थिति हो जाएगा। तो सीखने के लिए कहा जाता है। शुरुआत करते हम लोग इस पाठ का पहला श्लोक। तो कहानी को आपने समझ लिया क्या कि श्री राम प्रत्येक श्लोक में सीता को संबोधित करेंगे और संबोधन में क्या होगा, मंदाकिनी नदी की सुंदरता। शुरुआत हो जाए। पहला, कदा विचित्र पुलीना रम्या, विचित्र पुलीना रम्या हंस सारथ सेविताम अकुसुमे रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी। देखिए सर, विचित्र पुलाना, विचित्र मतलब भिन्न भिन्न, पुलाना मतलब तट, भिन्न भिन्न रंग बिरंगों वाली, भिन्न भिन्न कहिए या रंग बिरंगों वाली पुलाना तटों को देखिए। किनका तट? मंदाकिनी। रम्या, ओहो बहुत ही रमणीय सुंदर। हंस सारस सेविताम, हंस से सारस से सेविताम हमेशा सेवित है। यानी कि इस नदी के बीच में हंस और सारस जो तैर रहे हैं, कर देखो ये नदी हंस और सारस से सेवित है, यानी कि हंस और सारस इनकी सेवा कर रही है। किनकी? मंदाकिनी नदी की। कुसुमे रूप संपन्ना, कुसुमे फूलों से, कुसुम मतलब क्या होता है? फूलों से। रूप संपन्ना चारों तरफ, कौन सा? ये कुसुम एक फूल है। कुसुम और कुसुमे रूप संपन्ना, कुसुम नामक फूल से ये पूरी तरह से संपन्न है। अब कुसुम किसको कहेंगे? सभी लोगों ने कुसुम का फूल को देखा होगा। ये फूल जो है पानी में होता है और पानी में देखिएगा जब वो सुबह होगा तो वो खिल जाता है, रात में वो खिलता है और सुबह जैसे दिन होगा वो चिपक जाता है। और इसी को हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कोका का फूल। यही फूल, और वो कहाँ फरता है? पानी में। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कहाँ? कुसुम हुआ या कमल हुआ, ये सब कहाँ? पानी में। तो गंगा नदी में ये फूल पूरी तरह से क्या था? भरा हुआ था। फिर श्री राम कहते पश्य, हे सीते उदास क्यों? हे प्रिय उदास क्यों? देखो देखो, क्या देखो? मंदाकिनी नदी। इस मंदाकिनी नदी को, कैसी मंदाकिनी नदी कि जिसकी तट जो है रंग बिरंगों वाली है, जो देखने में इतना सुंदर है कि मत पूछो। हंस और सारस से सेवित है। इसमें कुसुम का फूल पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। देखो, तुम्हारे मन को हरेगा, तुमको खुशी होगी, तुम्हारा चित्त शांत होगा, तुमको अफसोस नहीं होगा कि हम जंगल आए, वन में रह रहे। तुमको ऐसा लगेगा कि हम वन में नहीं स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। ठीक है। इससे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सप्रसंग व्याख्या करे या हिंदी अर्थ लिखे, आप यहां से यहां तक इनको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है दूसरा। फिर श्री राम सीता, अपनी धर्मपत्नी सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नाना विधे स्थिर हे वृता पुष्प फल दुर्मे राजंती राजराजस्य नलिनी में सर्वता।
क्या कहते हैं, नाना विधेष्टर रुहे वृता पुष्प फल दुर्मे अराजंती राज राजस्य अन्नालनिमेव शर्वता। हे सीते, नाना, नाना मतलब तुम्हारा नाना नहीं, नाना मतलब अनेक प्रकार के, विधे प्रकार, विधि मतलब प्रकार, नाना विभिन्न प्रकार के, स्थिर मतलब इस नदी में, रुवृत पुष्प फल दुर्मे, यहां जो है नाना प्रकार के स्थिर इस नदी के, रुवृतंग, वृतंग मतलब होता है किनारों पर। कहां पर नदी है तो नदी के किनारों पर क्या क्या, पुष्प फल और दुर्मे मतलब होते हैं वृक्ष। हे सीते, इस नदी के किनारे पर विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के पुष्प, फूल, फल और पौधे उगे हुए, देखो भिन्न भिन्न प्रकार का। राजंती राज राजस्य, राजंती राज राजस्य शोभ रहा है, राजंती दिख रहा है, राज राजस्य राजा के, किसके, राजा के, नलिनी, नलिनी मतलब होता है, नलिनी मतलब होता है तालाब या कहिए सरोवर, नहाने वाला। नलिनी मेव, मेव यहां है एव, एव मतलब की तरह, सर्वतः मतलब चारों ओर। क्या कह रहे हैं कि हे सीते, इस नदी के दोनों तरफ को देखो, क्या देखोगे तुम कि विभिन्न प्रकार के फूल, फल और वृक्ष तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न रंग बिरंगों वाली। ऐसा लग रहा है जैसे यह राजा के तालाब की तरह सुंदर है, रमणीय। तो राजा महाराजा जिस तालाब में स्नान करते हैं, वो तालाब हम लोग के तालाब की तरह गंदा नहीं होगा कि तालाब के किनारे कोई पैखाना कर दिया है, पूरा कचरा है। राजा स्नान करेगा ना, जैसे आजकल हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, तो स्विमिंग पूल जहां बनता वहां का पानी देखिए एकदम बिल्कुल चकाचक, चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ। कौन नहाता है, हम लोग नहीं, जनरल पीपुल ना, अमीर लोग, पैसा जिसके पास है। राजा महाराजा मतलब देश का राजा, और वो अपने किनारे पर टाइल्स, उस जमाने में टाइल्स तो होता नहीं, रंग बिरंगा फूल लगाते थे, पौधे लगाते थे, वृक्ष लगाते थे। ओहो, उसकी सुगंध से, उसके जल, उसके चारों तरफ सुगंध से ऐसा लगता था कि जल खिल उठा है, उसमें राजा महाराजा लोग स्नान करते थे। कह रहे सीते, इस गंगा नदी को देखो, सेम टू सेम नजर आ रहा। देखो देखो, तुमको लगेगा कि बाबू तुम जो स्नान करोगे इसके बाद, कहां, राजा के तालाब से भी ज्यादा सुंदर सरोवर में। अफसोस नहीं होना चाहिए तुमको। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, फिर कहते, बेचारी सीता, वो भी देखा, वो भी देखा, और भी दिखाना है क्योंकि 14 साल की बात है। मृगयुध निपितानी कलुसंभावासी अतीर्थानी रमणीयानी रति सज्जनयंती में। कहता मृगयुध निपतानी कलुष संभामासी। हे सीते, मृग मतलब हिरण, क्योंकि वो वृक्ष है, जंगल है, चित्रकूट पर्वत है उसके बगल में, चित्रकूट पर्वत के बगल में ही क्या है, मंदाकिनी नदी बह रही, और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर भी हैं और वो पानी पीने के लिए आते हैं। और उन्हीं में से कहता मृगयूथ, मृगों के, हिरणों के, यूथ मतलब समूह, हिरण का एक बड़ा समूह आया। कहता निपितानी, उनके द्वारा जो पिया गया जल है, कलुष संभासी, आजकल थोड़ा गंदा हो गया है। कलुष मतलब गंदा, संभासी मतलब आभासी, प्रतीत हो रहा। हे सीते, मृग द्वारा, हिरणों के समूह द्वारा इस नदी का जो जल पिया गया है वो थोड़ा गंदा हो गया है। अब ये गंदा भी खराब नहीं लग रहा है, सुंदर लग रहा है। किनको, श्री राम। तीर्थानी रमणीयानी रति संजयंती में। कहता हे सीते, ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, हिरणों को और हिरण के समूह जो पानी पी रहे हैं और इसके द्वारा पिए गए पानी जो गंदा हो गया, ये दृश्य देखकर मेरे मन में इस नदी के प्रति
प्रेम जग रहा। कहता है कि तीर्थान, इस तीर्थ के प्रति, तीर्थ मतलब वह स्थल होता है जहां हम घूमते फिरते, जहां हम अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थ। तीर्थ मतलब इसे घूमना भी होता है। रमन यानी रति सज्जन यंती, संजन यंती, कहता रमन ये सुंदर दृश्य, रति मेरे मन में सज्जन यंती, प्रेम जगा रहा। बाप रे बाप, इतना सुंदर दृश्य आज तक कभी नहीं। तुम लोग कभी कभी मेला देखने गया होगा, वहां पर एक ऐसा पंडाल देख लिया होगा, ओहो हो क्या दृश्य, गधा का जन्म छूट गया। इस तरह का चीजें तुम लोग सोचोगे। इसी तरह का दृश्य यहाँ श्री राम को महसूस हो रहा है और वो सीता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए इस दृश्य के बाद श्री राम अगला दृश्य दिखा रहे हैं। क्या करे हैं? जटा जिन धरा काले वल कलोत्तर वास सहे सीते। अब दूसरी तरफ देखो, देखो उस तरफ, किसको देखो? जटा जिन धरा, जटाओं वाले, जटा जिन धरा जटाओं वाले। तो जटा किसका होता? ऋषि और मुनियों। ऋषि मुनि लोग बाल नहीं कटाता, जिससे हम लोग थोड़ा बड़ा हुआ बाल कटाओ। कितना आदमी काला बाल में उजरा पैंट, उजरा बाल में काला पैंट, कभी कभी तो आजकल देखते हरा पीला ब्लू सब करवा देता है। क्या आने वाले समय में मत पूछो, इधर ब्लू होगा, इधर लाल होगा, इधर नीला होगा। पता चलेगा आदमी का बाल नहीं, आदमी का ये बाल नहीं है, पता चलेगा इधर एक जानवर का बाल है, इधर दूसरा, इधर तीसरा। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। समय बदलता जा रहा। कहता हे सीते जटा जिन धरा, इन जटाओं वाले ऋषि मुनियों को देखो, ये क्या है, कैसे है? काले, काला, वलकलो उत्तर। वलकल मतलब क्या होता है? वृक्षों के साल, वृक्षों के साल। बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, एकदम बड़का बड़का वृक्ष, उसका जो छाल, ऊपर का छाल देखे होंगे, उसी को कहते हैं वलकल। और उसी को ये लोग क्या किए हुए? पहने हुए। उसका वस्त्र क्या है? वृक्षों के काले छाल। कह रहे हैं कि जटा जिन धारे काले वलकल उत्तरवास सा। हे सीते, काले वृक्षों के मोटे मोटे छाल को धारण किए हुए, जिन धरा धारण किए हुए जटाधारी ऋषि मुनियों को देखो क्या कर रहे हैं। ऋषि अस्तु गाहन्ते, ये ऋषि मुनि गण क्या कर रहे हैं? गाहन्ते, गाह मतलब होता स्नान करना। गाहन्ते स्नान कर रहे हैं नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी में। हे प्रिय, यहां पर सीता को किसके द्वारा संबोधित किया? प्रिय। हे प्रिय, जटाओं वाले काले वृक्षों के छाल को धारण करने वाले इस ऋषि मुनिगण को देखें, जो इस नदी में स्नान कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए। आदित्य, आदित्य मुंह प्रतिष्ठन्ते नियमा दुर्ध्व बाहाव, एते परे विशालाक्षी मुनिया संस्ति वर्ता। फिर देखिए आदित्य, आदित्य उपतिष्ठान्ते। यहां पर दो चीज देखिएगा, आदित्यम हर्षोकर को बोलेंगे उपतिष्ठन्ते। आदित्यम मतलब होता भगवान सूर्य, और उपतिष्ठन्ते मतलब होता पूजा करना या व्रत करना। तो भगवान सूर्य की ये लोग उपतिष्ठन्ते पूजा कर रहे हैं नियमा पूर्वक, नियम से। और नियम क्या? भगवान सूरज को हम लोग कैसे पूजा करते हैं? भगवान सूरज का पूजा कैसे किया जाता है? हे लड्डू, भगवान लीजिए, प्लीज एक्सेप्ट माई लड्डू। नहीं, देखिएगा भगवान सूरज का, हमारे यहाँ बिहार में तो छठ होता है, और सूरज का आराधना करना आसान है। आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद जल थोड़ा ले ले, ओम गिरणेश्वरियाय नमः कर दे, हो गया। बस जल चढ़ाना है, वो थोड़ी बतासा मिठाई सब चीज मांगता है, यही तो पूजा है। तो यहां पर भी नियम पूर्वक दूर्ध्व, दोनों, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब उठाकर, बाह मतलब बाह, यहां पर भी दोनों बाह को उठा करके, कौन? ऋषि मुनिगण। कौन? ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं? आदित्य भगवान सूर्य की उपतिष्ठन्ते, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कहते हैं एते परे विशालक्षी, हे विशालक्षी। इस बार सीता को क्या करे? विशालक्षी, हे विशालक्षी, एते परे, इस प्रकार के दृश्य को देखो। मनुय संसित वर्ता, इस प्रकार के दृश्य को देखो, तुमको पता चल रहा हो कि ये मुनि लोग जो है संसित वर्ता, प्रशंसनीय व्रत कर रहे हैं। संसित मतलब प्रशंसनीय, व्रत मतलब व्रत कर रहे। ये ऋषि मुनि गण
सूर्य भगवान की उपासना इस नदी के अंदर, इस नदी के जल से कर रहे हैं, दोनों हाथ को, दोनों बाह को उठा करके। और ये प्रशंसनीय व्रत करने वाले ऋषि मुनि को गण को देखो, निश्चित तौर पर ये नदी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, जिनके जल से भगवान सूर्य की आराधना या पूजा की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मारुतोद धुत शिखरे, मारुतोद धुत शिखरे प्रणृता इव पर्वतः अपाद पे पुष्प पत्राणी सृजद भिरो नदी। क्या करे हे सीते? मारुतो, मारुतो मतलब ये मारुति सुजुकी गाड़ी नहीं, मारुत हो कहते हैं हवा को, वायु के देवता को मारुत कहा जाता है। यहाँ पर मारुत मतलब होता है हवा, इसलिए भगवान हनुमान को भी मारुति कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे मारुति सुजुकी कार चलाइए, नहीं, भगवान हनुमान को भी क्या कहा जाता है? मारुति। गाना नाम कभी सुनेंगे, मारुति नंदन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। तो मारुत मतलब हवा। दूध शिखरे कहता है ये जो हवा है, जो बहती है वह हवा है। दूध शिखरे शिखर से, प्रणृत इव पर्वता, इसके शिखर, किसके शिखर? इन हवाओं से। प्रणृत इव पर्वता, प्रणृत, प्रणृत, नृत मतलब नाचता हुआ, प्र मतलब प्रतीत हो रहा है, इव पर्वत, पर्वत। चित्रकूट, चित्रकूट में चित्रकूट पर्वत है और उसी के बगल में नदी है, और जो हवाएं बह रही है उन हवाओं से उस पर्वत के ऊपर में वृक्ष है, और वृक्ष डोल रहे हैं, और इस प्रकार से डोल रहे, लगता है कमरिया लचके रे। और यहां पर श्री राम को ऐसा लग रहा है कि ये पर्वत नहीं डोल रहे हैं, सॉरी, ये वृक्ष नहीं डोल रहे, बल्कि पूरा का पूरा पर्वत ही नृत्य कर रहे हैं। सनसनानन, सनसनानन, क्या? इस प्रकार से। पाद पे पुष्प पत्राणी, पाद पे पुष्प पत्राणी सृजित विरभितो नदीम, और इन्हीं हवाओं के कारण पादपों से जो वृक्ष नृत्य कर रहे, सॉरी कौन नृत्य कर रहे? पर्वत। और पर्वत में वास्तव में नृत्य कौन कर रहे? वृक्ष। और उन्हीं वृक्षों से जो पुष्प और पत्ते हैं, पुष्प पत्राणी, ये सृज भीर भी तो कहाँ पर जाके गिरे? नदी के बीच में, और इसी से यह सृज भी तो सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। जो पत्तियां हैं वो कहाँ जाके गिरी है? नदियों के बीच, पानियों में। इस प्रकार से सृजित हो गई, बैठ गई है, सृजन कर दिया है, जिससे नदी और मनमोहक लग रही है। हे सीते, इस नदी के दृश्य को देखकर मेरा मन चित्त हो उठा है, मैं विभोर हो चुका हूं, मैं आनंद में खो चुका हूं इस नदी के प्रति, इस नदी के श्रद्धा में मेरे अंदर प्रेम जग रहा। आहा सीते, देखो देखो दृश्य, हे विशालाक्षी, हे प्रिय, देखो इस दृश्य को। फिर देखिए, सीता इसको देखने के बाद उधर से उधर देखिए रहा है कि फिर कहता है सीधे इधर इधर इधर, कमिन कमिन कमिन, इधर भी ध्यान दो, इधर बगल में जल को देखो। तुरंत में जल पर नजर जाता, कहते हैं क्व चिन्मणि का सोदाम क्वचित पुलीन शालिनी क्वचित सिद्ध जना किरणा पश्य मंदाकिनी नदी। सीते को बोल रहे, हे सीते, क्वचिन, क्वचिन मतलब कहीं, क्वचिन मतलब कहीं, मणि, मणि के समान निकसोदाम चमक रहा है, निकसोदाम चमक रहा है। कौन? जल। हे सीते, कहीं जल मणि के समान, देखा तुमने मणि चमकता है, तो मणि के समान जल चमक रहा है। क्वचित पुलीन शालिनम, कहीं पुलीन मतलब बताए तो शुरू में ही, जो रंग बिरंगे तट है वो शालिनम सुंदर दिख रहे हैं। हे सीते, कहीं जल के, कहीं से नदी के जल मणि के समान चमक रहे हैं, तो कहीं इनके तट बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। क्वचित कहीं, कहीं कहीं सिद्ध जना किरणा, कहीं सिद्ध लोग, सिद्ध लोग किसको कहते हैं? ऋषि मुनि गणों को। सिद्ध जना किरणा प्रशंसनीय व्रत कर रहे हैं। आपने भी पढ़ा कि ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं? व्रत कर रहे हैं। कहता है पश्य, देखो मंदाकिनी नदी, इस मंदाकिनी नदी को, इस मंदाकिनी नदी को देखो सीते, यहाँ एक चीजें नहीं हो रही है, इसका जल मणि के समान चमक रहा है, इसका किनारा इतना सुंदर लग रहा, मत पूछो। और इस नदी में
जो सिद्ध जन है, ऋषि मुनिगण है, वो भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, प्रशंसनीय व्रत कर रहे हैं। ये तीर्थ स्थल है तुम्हारे लिए। देखो लोग तीर्थ स्थल के रूप में कहाँ जाते हैं? केदारनाथ गया, भगवान शिव का दर्शन किया, वैष्णो देवी जाता है, यहाँ जाता, वहाँ जाता, वहाँ पर क्या देखता है? वहाँ के सुंदर दृश्य और माँ का आशीर्वाद। यहाँ पर भी जो तुम हो, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हे सीते निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपलुयमाना प्राण पश्य त्वंग जल मध्य गान। हे सीते निर्धुतान वायुआन, जो बहता हुआ वायु है, वायु द्वारा निर्धुतान, निर्धुतान मतलब बहाया गया, और वायुना मतलब वायु द्वारा। पश्य देखो विततान पुष्प संचयन, विततान गिरे हुए फैले हुए पुष्पों को, पुष्पों के समूहों को, जो वायु द्वारा पुष्पों को, फूलों को उड़ा करके लाया गया है, और वो फूल नदी के बीच में है। उस फूल को देखो, देखने में क्या मिलेगा? पोपलू यामान परापन जल मध्य गान। पोपलू यामान मतलब होता है तैरना, पोपलू मतलब होता है तैरना। ये सारे के सारे जो पुष्प आपको देख रहे, पुष्पों का समूह जो वायु के द्वारा उसको बहाया गया है, वो नदी के बीच में क्या कर रहे? तैर रहे हैं। अब पुष्प है, पुष्प की पंखुड़ियां हैं, तो उसमें सुगंध होगी, और सुगंध होगा तो मजा आएगा किसको? तो सुगंध को देखकर कौन आता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, भंवरा, मधुमक्खी, ये सब आकर्षित होते हैं। तो कहते हैं कि जल मध्य गान, कहता प्राण पश्च देखो, प्राण पश्चत्व जल मध्य गान, जो बहुत सारे पोपलू यामान तैरता हुआ जो पुष्प है, उन्हीं के बीचों में पोपलू यान प्रापस्य तो जलम मध्य ज्ञान, जो भंवरा है नदी के बीच में गान कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और भंवरा का गीत तो तुम लोग सुना ही होगा। कान के बगल में आएगा तो पता चलेगा बाबू बगल से ढोलक भी बजा रहा, फरफर फरफर, और घुस गया तो मजा आ जाएगा। देखो इस दृश्य को। आगे आइए। तासित वल्गु वात्सो, तासित मतलब होता है कहीं, वल्गु वात्सो, वल्गु मतलब होता है मीठा, वात्सो मतलब बोलने वाली, कहीं मीठी बोलने वाली। रथंग है ना, रथंग जो होता है, रथंग इसको चकवा पक्षी कहते हैं। कौन पक्षी? चकवा। कहीं चकवा, रथंग वाना मतलब चकवा। रथंग हो ना द्विजा, जो रथंग व चकवा पक्षी है, वो द्विजा गूंज रही, चहचहा रही, गा रही। जैसे हमारे यहाँ कोयल कू कू, उसी तरह से वहां पर वो जो पक्षी चकवा है वो गा रही। और ये जो गायन ऐसा लग रहा है कि कोई इस नदी की महिमा का गान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं अधोरोहंती बैठी हुई, अधिरोहंती मतलब बैठे हुए, एक नहीं कई बहुत सारे रथांग होना जो है, चकवे पक्षी जो है निष्कुंज गूंज रहे हैं और मीठी मीठी बोली से। हे कल्याणी, इस बार सीता को क्या कर रहे हैं? कल्याणी। सीता को क्या क्या बोल रहे हैं? प्रिय, सीते, विशालाक्षी, और अब क्या बोल रहे हैं? कल्याणी। निष्कुंजती सुभागिरा, कहता हे सीते, इसके निष्कुंजन से, इसके आवाज से सुभा शोभनीय लग रहे हैं। गिरा, गिरा मतलब चारों ओर के पर्वत, चारों ओर के पर्वत। ऐसा लग रहा पर्वतों से कोई आवाज आ रही है, पर्वत गुनगुना रहे हैं। और ये गुणगान किनके द्वारा हो रहा? चकवे की पक्षी के द्वारा हो रहा है। और यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग इस मंदाकिनी नदी की महिमा का बखान कर रहे हैं, महिमा का गान कर रहे हैं। यह दृश्य सचमुच में अद्भुत, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं कर सकते हो सीते। आगे आइए, अंतिम दर्शन चित्र कूटस्य मंदाकिनीस्य शोभने अधिकं पूर्वास्य मान्य तव च दर्शनाथ। हे सीते, तुम इतना चीजों को देखा, क्या क्या देखी तुमने रंग बिरंगे तटों वाली गंगा को देखी, साधुओं को, ऋषियों को देखा पूजा कर रहे हैं, हवाओं को देखा, पर्वतों को नाचते हुए देखा, मणि के समान जल को देखा, चकवे की गान को सुना, भंवरे को नाचते हुए, भंवरे को गान करते हुए देखा,
हाँ, हिरण के समूहों को जल पीते देखा, ये इतनी चीजों को तुमने देखा। कहता दर्शन चित्रकूटस, दर्शन जो दिखा, दर्शन जो तुम्हारा हुआ चित्रकूट का, मंदाकिनी शोभने, इस मंदाकिनी नदी के सुंदरता का। कहता चित्रकूट में जो दर्शन हुआ, चित्रकूट में किसका? मंदाकिनी। चित्रकूट में, चित्रकूट है ही, पर्वत है, और मंदाकिनी नदी का, इसके चारों तरफ के दृश्य का जो दर्शन तुम्हारे द्वारा हुआ है या हो रहा है, वो दर्शन। कहता अधिक पूर्वास, पूर्वा मतलब होता नगर, शहर, पूर्वास मानिए तब चौदर्शनाथ, जो तुमने नगरों को देखा, भव्य मंदिरों को देखा, महलों को देखा, उसकी सुंदरता के सामने या उसकी सुंदरता से भी ज्यादा अधिक सुंदर है तब चौदर्शनाथ, तुम्हारे द्वारा किया जा रहा मंदाकिनी नदी की सुंदरता का दर्शन। हे सीते, कि तुमने जो नगरों का, महलों का दर्शन किया है, उस दर्शन से, उसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर दृश्य तुमको इस मंदाकिनी नदी की नजर आ रहा होगा। इसलिए देखो, यह था आपका मंदाकिनी नदी का वर्णन। इसको बार बार देखिएगा, एक एक श्लोक आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछने का तो तरीका आप जानते हैं, श्लोक से कैसे पूछेगा कि आपसे दे देगा, पहले सप्रसंग व्याख्या करे, आप आंसर यहां लिखेंगे, या कहेगा यह श्लोक दे देगा, ऊपर लिखा होगा हिंदी में अर्थ लिखे, तो भी आप इससे लिखेंगे। हम लोग अब देखेंगे कि मंदाकिनी वर्णम में हिंदी में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। हिंदी में बहुत कम प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है इस रूप में कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय लिखें, या मंदाकिनी वर्णम पाठ का सारांश लिखें। ये चीज़ें आपको शुरू में ही श्लोक में, जब हमने श्लोक को पढ़ाया, चैप्टर को पढ़ाया, वहाँ पर शुरू में ही इनके बारे में बता दिया गया। वही सारी बातें इसमें संकलित हैं। तो देखिए क्या है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक नदी का वर्णन किया गया है। पूरा पाठ में हमने पढ़ा। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई, क्योंकि लिखा किसने? वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि ने जो लिखा, आपको पूरा पाठ पढ़ते समय यह महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर वाल्मीकि है ही नहीं, श्री राम है, और श्री राम सीता को बता रहे। ऐसा लग रहा है कि श्री राम स्पष्ट आके यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखा किसने? वाल्मीकि ने। तो लिखने का जो तरीका वो लाजवाब रहा है, शानदार रहा है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, तो वहां प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाती हैं। भगवान श्री राम इस नदी की प्राकृतिक सुंदरता का बखान करते हुए इनका वर्णन करते हैं, और वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। और क्या क्या कहते हैं, कुछ बातों को आप लिख सकते हैं कि रंग बिरंगों तटों वाली हंसों द्वारा सुशोभित यह नदी मन को आनंदित कर रहे हैं। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इसके चारों ओर पर्वत नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह दृश्य मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। आप इस प्रश्न में और भी अपनी बातों को जोड़ सकते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ में आपको और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा, आप अगर इतना भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, कहीं भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि सर किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया? कलुषित मतलब गंदा। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सीते, हिरणों के समूह द्वारा आजकल जो जल पिया जा रहा है, जिसके कारण ये जल क्या हो गया है? गंदा हो गया। तो आंसर देखिए सीधा है, मृग मतलब हिरण के समूह द्वारा पिए जाने से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया, अर्थात गंदा हो गया। अगला प्रश्न, मंदाकिनी का वर्णन करने में श्री राम ने सीता को किन किन रूपों में संबोधित किया है? यह प्रश्न देखिए, ये छोटा छोटा प्रश्न है जो उठा के डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा चैप्टर में श्री राम ने सीता को क्या क्या कह करके संबोधित किया है। तो सबसे पहले तो सीते बोला है,
फिर प्रिय बोले हैं, फिर विशालक्षी, हे विशालक्षी बोले हैं, और एक जगह बोले हे कल्याणी। तो कितनी बात? 4 बातें। ये 4 बात आपके दिमाग में रहेगा नहीं, पूरा पाठ पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। आए क्या क्या बोला था रे? हे सीते, ही सीते। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है? हे सीते बोले हैं, हे सीते बोले हैं, प्रिय बोले हैं, विशालक्षी बोले हैं, शोभने, शोभने मतलब क्या? कल्याणी से संबोधित किया है एकदम आसानी से। गंगा तट का कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है? भगवान राम के मन में रति, रति मतलब आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सा दृश्य? कौन सा दृश्य? तो पूरा का पूरा दृश्य था जो भगवान राम को इतना आनंदित कर रहा था कि भगवान श्री राम हमें कह रहे थे कि हे सीते, इतना सुंदर दृश्य देखकर इस नदी के प्रति मेरे मन में क्या जग रहा है? प्रेम जग रहा। तो वो कौन सा दृश्य था? मंदाकिनी के तट की प्राकृतिक सुंदरता थी। वहां के चारों ओर के रंग बिरंगे तट थे, नृत्य करते हुए पर्वत थे, सुगंधित बहती हुई फूलें थी, और फूलों के बीच गान करते हुए भंवरे आदि दृश्य भगवान श्री राम के मन में रति को उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात आनंद को उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमने पूरा का पूरा श्लोक को पढ़ा है, पूरा का पूरा हिंदी क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को कल के लिए।